डायल 112 की लड़कियां पिछले 2 दिनों से राजधानी लखनऊ में धरना दे रही हैं और इस वक्त आपको ये तस्वीरें दिखाऊं। ये लड़कियां इस वक्त इको गार्डन में बैठी हुई हैं और इको गार्डन में बैठ करके इनका धरना जारी है। आपको बता दें कि 2 दिनों पहले जो 112 मुख्यालय है उसके बाहर इन लड़कियों ने धरना देना शुरू किया था। उसके बाद कल ये लड़कियां मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास की तरफ जा रही थी। उस दौरान इनको वहां से गिरफ्तार करके हिरासत में लेकर के यहाँ इको गार्डन में ला करके इनको छोड़ दिया गया है। इन लड़कियों से बातचीत करेंगे और इनके मुद्दों को समझेंगे। आप लोग 2 दिन से यहाँ पर धरने पर हैं, आज तीसरा दिन है। इश्यूज की बात करेंगे, क्या इश्यूज था? पहले दिन शुरुआत कहाँ से हुई, क्या कारण था? अपना नाम बताइए। उपासना। क्या था पहले दिन, क्या हुआ, क्यों आप लोग निकल के आए? हमें ऑफर लेटर की जरूरत थी। उन्होंने हमसे जो समय मांगा था वो समय उन्हें मिला और उन्होंने हमें अभी तक कोई ऑफर लेटर नहीं दिया। तो आप लोग कब से वहाँ काम कर रहे हैं? मुझे 3 साल हो गए हैं। 3 साल से ऑफर लेटर नहीं, तो ये पहले कंपनी टेक महिंद्रा थी, अब टेक ओवर कर लिया है वीविन ने। वीविन ने कोई ऑफर लेटर नहीं दिया, जो उन्होंने लिमिट दिया था। किसके अंडर में काम कर रहे हैं और किसके अंडर में नहीं कर रहे, कोई भी सैलरी लोग डिसाइड नहीं करे, कोई भी ऑफर लेटर अभी तक इन्होंने नहीं दिया है। हमको दिवाली पे, होली पे हर दिन जाना होता है, कोई छुट्टी नहीं देते। जो सैलरी हमें 7 साल पहले मिल रही थी वही अभी हमें मिल रही है। तो हमारी कोई भी सिक्योरिटी ये लोग नहीं ले रहे कि हम कहाँ जाएंगे, कौन हमारी सिक्योरिटी लेगा, इसका कोई भी फायदा नहीं है। और यहाँ पर इतनी दिन से लड़कियां बैठी हुई है, 2 दिन हो गए, 3 रातें गुजर गई, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमारी वजह से। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी सैलरी इंक्रीमेंट की जाए, सिक्योरिटी दी जाए हमें कि हमारी जॉब अभी रहेगी। और एकदम से इन लोगों ने हमें लाके सड़क पे खड़ा कर दिया है और हमारी वजह से हमारे लोगों के घर के खर्चे भी चल रहे हैं। कुल कितनी लड़कियां आप लोग रही जो वहाँ पर काम करती थी? कुल कितनी लड़कियां? 650 लड़कियों से ऊपर ही लड़कियां हैं और जो 650 से ज्यादा ही लड़कियां हैं और यहाँ पे भी 300 से ज्यादा ही हैं। बाकी 300 लड़कियां बाकी घर पे हैं क्योंकि छुट्टी है ना, लाठीचार्ज वगैरह सब कुछ। तो लड़कियां आ रही हैं, लड़कियां आ रही है जिनकी तबीयत खराब हो रही है वो रेस्ट के लिए जा रही है, लेकिन वो बाद में दोबारा से आ जा रही है। अभी मतलब जो 112 सेवा है उसमें आप लोग की तरफ से कोई भी वहाँ काम नहीं कर रहा? नहीं, अभी हमारी तरफ से कोई भी काम नहीं कर रहा है वहाँ पे। सभी लड़कियां यहाँ पे हैं। ये जो वीविन कंपनी है इसको कब, ये मतलब इसने कब टेक ओवर किया? कितने दिन? 3 तारीख को टेक ओवर किया है, बट अभी तक हम लोग को वहाँ की कोई भी पॉलिसीज नहीं बताई गई, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बताए गए, ना ही हमारे पे स्लिप्स बताई गई है। क्या क्या चीजें फैसिलिटीज हमें दी जाएंगी, कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है। वीक ऑफ भी नहीं दिया जाएगा, पेपर लीव हमें दी जाती थी वो भी हमें नहीं देने की बात की है। हमारी सैलरी हमारे अकॉर्डिंग नहीं दी जा रही है। देन हम लोगों ने ये एक्शन। क्या कुछ ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ पता चला आप लोग को कि मतलब ये सारी चीजें जैसे आप बता रही हैं कि भाई आपको वीक ऑफ नहीं दिया जाएगा, सैलरी में कोई चीजें नहीं होंगी, तो कंपनी की तरफ से कुछ ऐसा बताया गया या अपने आप हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हमने बोला है कि हमें 18,000 सैलरी जो है वो हमारी बढ़ाई जाए और हमें सिक्योरिटी दी जाए। 12 से 18 की 11,400 हमारी सैलरी है इस टाइम, उसे 18,000 किया जाए और उसके बाद हमारी जॉब सिक्योरिटी दी जाए। और जो हमारे साथ मारपीट हुई है ना वो दोबारा ना हो और हमारी सेफ्टी रहे, क्योंकि अब हमारा पुलिस से भी विश्वास उठ गया है। मारपीट की बात की जाए, कल आप लोग सीएम से मिलने जा रही थी, क्या हुआ, कहाँ पे रोके गए? हम लोग रेजिमेंट चौकी है कैंट एरिया में, वहां पे हम लोगों को रोका गया था। हम लोग वहां से पैदल तो चले आए थे भागते, और कैसे भी हम लोग आ रहे थे। वहां पे 4 लड़कियों को पहले रोका गया। जब हम वहां पहुंचे तो वहां पे धक्के दिए गए, घसीटा गया। एक दी है जिनके पैर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उन्हें दोनों पैर अलग अलग पकड़ के, हाथ 2 लोग पकड़े हुए हैं। एक लड़की को 3-3, वो भी मेल जो हमारे पुलिस वाले हैं वो भी लड़कियों को पकड़ रहे थे। 4-4, एक लड़की को 4-4 लोग पकड़ के घसीट के गाड़ियों में भर रहे हैं। हम इस चीज के लिए भी एग्री हो गए कि आप मारिए नहीं, हमें टच नहीं करिए, हम चलने को तैयार हैं, आप जहाँ भी ले जा रहे हैं। फिर वो हमें यहाँ लाए और बैठा दिया कि अब आपको जो करना है करिए, कुछ भी नहीं होगा। तब से हम यहीं बैठे, कल सुबह से आज हो गया हम यहीं बैठे। तीसरा दिन है? हाँ, आज तीसरा दिन है हमारा, हम परसों से बैठे। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत करने आप लोगों से आए? नहीं, हम लोग जब ऑफिस में थे परसों के दिन, तब हमारे एडीजी सर आए थे, लेकिन उन्होंने हमारी बात सुनी लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं दिया। उन्होंने हमें लिखित में भी बोला कि आप लिखित में दीजिए, हमने उन्हें लिखित में भी करके दिया, तब भी कोई सोल्यूशन नहीं दिया। सिर्फ हमसे कंपनी वाले मिलने आते हैं जो अपनी शर्तें बताते हैं। आप बोलते हैं, कंपनी वालों ने क्या क्या शर्तें बताई? उन्होंने एक ऑफर लेटर हमें भेजा है जिसके लिए हम बिल्कुल भी, कोई भी यहाँ पे जितने भी लोग हैं कोई भी नहीं एग्री है। वो बोल रहे हैं आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो करिए, अदरवाइज हमारे जो क्या है उस ऑफर लेटर में, क्या आपने देखा वो ऑफर लेटर क्या है? ऑफर लेटर उन्होंने बताया था कि उसमें 12,000 कुछ सैलरी है और पीएफ है, बस उसके बाद और कुछ नहीं। इतने पे आपको करना है तो करिए, नहीं तो फिर आप जा सकते।
आप आजाद हैं, आप कुछ भी करें। पर वो ऑफर लेटर आपको दे रहे हैं अब, लेकिन वो सैलरी जो आप 18,000 चाहती हैं वो नहीं दे रहे। यस सर। पीएफ हमारा बढ़ाया है बट हमारी सैलरी नहीं इंक्रीज कर रहे हैं। पीएफ हमारा 1600 कर रहे हैं बट सैलरी में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं दे रहे हैं वो हमें, और ना ही लीव के बारे में कोई चीज बता रहे हैं। सिर्फ हमारा अभी क्या आपको लीव मिलती थी, कितने दिन मिलती थी अभी जब यहाँ आप 112 में काम करते थे? हमें एक 1.75 का हमें लीव मिलता था, वो पेबल रहता। कितने दिन की लीव? मंथली हमें इमरजेंसी, वो हमारी लीव से हमारे अकाउंट्स में क्रेडिट होती थी सैलरी के साथ में। जैसे हमें इमरजेंसी हो या हमें कहीं बाहर जाना हो तो हम उस लीव को अपना यूज करके हमें हमारी सैलरी डिडक्शन नहीं होता था, उस लीव को हम इस तरह से यूज करते थे। तो हमारे वो लीव हमें वेवन नहीं दे रही है, सिर्फ सैलरी की बात कर रही है और पीएफ कोई वीक ऑफ नहीं देने की बात? नहीं, वीक ऑफ जो सैलरी हमारी इंक्रीज की भी है, जो 100 जो भी 200 रुपए का बढ़ाया है, तो उसमें ना ही हमारा वीक ऑफ जोड़ रहा है ना ही हमारा लीव दे रहा है। 30 डेज वर्किंग में हमें वो सैलरी दे रहे हैं। तो मंथली ऐसे वर्किंग, कंटिन्यू वर्किंग में कोई भी नहीं कर पाएगा, सबकी हेल्थ का इशू हो जाएगा। फिर कोई भी इस एज में ऐसे तो कंटिन्यू हो पाएगा। बिल्कुल बताइए क्या? सर उन्होंने अब जब वो ज्वाइन किए, उन्होंने हमारा टेंडर ले लिया, उसके बाद वो आके सिर्फ हमसे बोल रहे हैं कि हम आपको पहले से बेहतर सुविधाएं देंगे, लेकिन वो सुविधाएं क्या देंगे हमें ये जानना था, जो कि वो कह रहे थे अभी अंडर डिस्कशन है, सब कुछ अंडर डिस्कशन है, सैलरी भी, हमारी लीव्स भी, सब कुछ अंडर डिस्कशन है। तो हम कैसे एक्सेप्ट कर लें उस जॉब को जहाँ पे सब कुछ अंडर डिस्कशन है? हमें एटलीस्ट क्लियर तो बताइए कि आप करेंगे क्या, बेहतर क्या करेंगे आप, हमें कितनी छुट्टियां मिलेंगी, तो भी उन्होंने यही बोला अभी अंडर डिस्कशन है। जैसे हमारी पिछली कंपनी थी, पर वीक में 1 वीक ऑफ वो हमको देते थे, लेकिन ये 1 वीक ऑफ का भी क्लियर नहीं कर रहे थे, और ये भी बोल रहे थे कि जो हमें मंथली छुट्टियां मिलती हैं, जैसे 21 छुट्टियां वो हमें अर्ली सालाना देती थी, वो ये भी नहीं बता रहे थे कि ये हमें देंगे। और अब ये हमें कह रहे हैं कि हम आपको सिर्फ 6 छुट्टियां देंगे। सर 6 छुट्टियां हमें, 6 छुट्टियां क्या साल में? हाँ साल में वो हमें सिर्फ 6 छुट्टियां देंगे, जो एक्स्ट्रा 1 वीक ऑफ के अलावा जो एक्स्ट्रा छुट्टियां मिलती हैं वो हम सिर्फ हमें वो 6 छुट्टियां देंगे। बताइए क्या एक महीने में हमें 1 छुट्टी भी वो ऐसा नहीं कर सकते थे कि हम आपको देंगे। चलिए आप जितना हमें नहीं दे सकते, बढ़ा नहीं सकते, एटलीस्ट जो हमें पिछली कंपनी प्रोवाइड कराती थी, आप हमें वो फैसिलिटीज तो प्रोवाइड कराइए ना। आप हमारी सैलरी बढ़ा रहे हैं, ना आप हमारी छुट्टियां बढ़ा रहे हैं, आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं? फिर आप हमें कोई श्योरिटी भी नहीं दे रहे हैं। आप कोई भी चीज उनसे पूछो वो कहते हैं अंडर डिस्कशन है, बस वो यही कहते हैं अंडर डिस्कशन है। करने का समापन कैसे हो सकता है? मतलब आप क्या चाहती हैं, क्या हो, कैसे करना खत्म? हमने जो भी बातें रखी है, हम चाहते हैं कि सरकार उन बातों को सुने और उस पर फैसले ले। जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी, हम सब यहीं पे बैठे हैं, कोई कहीं भी नहीं जा रहा। और हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से कि वो हमारी बात को सुने, किसी कंपनी के थ्रू अब नहीं, हम सरकार के लिए काम कर रहे थे ना, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, तो उन्हें हमारी तो सुननी चाहिए। हम कितने लोगों की हेल्प करते हैं, सबकी प्रॉब्लम सुनते हैं, आज हमें प्रॉब्लम है तो हमारी सुनने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पे। ये बताइए 112 आप लोग में कहाँ कौन कौन सी समस्याएं आप लोग सुनते थे? कौन कौन सी? सभी समस्याएं सुनते हैं हम लोग। सर हम पुलिस सहायता 181 भी था हमारे पास, साइबर क्राइम की भी सूचनाएं हमारे पास आती थी, व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह से, सोशल मीडिया से भी सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो पूरे यूपी की हर तरीके की कॉल्स हमारे यहाँ ही आती थी। साइबर क्राइम से रिलेटेड भी कॉल्स हम लोग वहाँ पे देखते हैं, जितने भी साइबर से रिलेटेड कॉल्स होती हैं, जितनी भी होती हैं, जितना फीडबैक होता है, अदर स्टेटस होता है, किसी कॉलर को अगर उसकी कॉल आई कट गई, हमें नहीं पता चला कि कॉलर ने किस लिए कॉल किया, हम उसे आउटबाउंड कॉल भी करते हैं कि आपने कॉल किया था, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, क्या आपको कोई हेल्प चाहिए। कॉलर की कॉल कट गई, उसकी सॉल्यूशन उसका हुआ या नहीं हुआ, हम उसके लिए भी उसको आउटबाउंड कॉल करते हैं। सीनियर सिटीजन देखते हैं, अगर कोई वृद्ध है उनको हेल्प चाहिए, हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। अगर कोई कॉलर कॉल किया है तो हम उसको कॉल करके पूछेंगे कि सर आपको हेल्प मिली थी या नहीं मिली थी। हम हर तरीके की कॉल वहाँ पे देखते हैं। बिल्कुल। तो देखिए जिस तरीके से ये महिलाएं, ये लड़कियां लगातार पूरे प्रदेश की महिलाओं की समस्याओं को सुनती थी, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो समस्याएं आती थी उनको ये महिलाएं सुनती थी। पर फिलहाल इनकी जिस कंपनी से इन महिलाओं की नियुक्ति हुई थी वो कंपनी का टेंडर चेंज हुआ और इनका कहना है कि जो नई कंपनी है उसकी पॉलिसीज वहां काम करने लायक नहीं है। ना ही सैलरी इंक्रीमेंट की जो बात ये लोग कर रहे हैं, ना ही वो कंपनी दे रही है। इसके साथ ही साथ ना ही जो छुट्टियों के मानक पिछली कंपनी में थे वो भी तय नहीं हो पा रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि सरकार कैसे इन लोग को मनाती है और कैसे वापस से 112 की सेवाएं शुरू हो पाती है। हालांकि फिलहाल जो यूपी पुलिस की जो महिला कर्मी है वो फिलहाल 112 की जिम्मेदारी संभाली हुई है। विवेक राय, वीपी लाइव के लिए। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।